फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का के टू जेड में। ये जो वीडियो बनने जा रही है ये काली मृदा से रिलेटेड है और इसके बाद और भी मृदा के बारे में बताएंगे, जैसे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के बारे में बताएंगे। हम मरुस्थलीय मृदा तक आपको पिछला वीडियो में बता दिए थे, उसके बाद छुट्टी हो गई थी तो टाइम मिला नहीं। आज से हम फ्री हो गए हैं। अब आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी जिनको टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। और कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उससे फेस टू फेस या वीडियो बना के हम आपसे बात कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम माइंड फ्री होकर करिए। ज़िंदगी में परेशानियाँ आते रहती है, बस इतना ही ध्यान रखिए कि हिम्मत से सामना करिए और आगे बढ़िए। तो हम भी वैसे ही कुछ करने जा रहे हैं। तो काली मृदा को पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिए। काली मृदा का एक और नाम रेंगुन मृदा भी है, क्योंकि रेंगुन मृदा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है ज़्यादा। तो ध्यान से सुनिए और पेन कॉपी निकालिए और इसको नोट करिए। काली मृदा जो है ये भारत में पश्चिम के साइड में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मलवा का पठार तथा कुछ मात्रा में दक्षिण तरफ में आएंगे, इधर पश्चिम पूर्व की तरफ में आएंगे तो तमिलनाडु, नीचे साइड में आंध्र प्रदेश में भी उपस्थित है कुछ मात्रा में। ये जो काली मृदा है ये दक्कन के अलावा के प्रवाह के क्षेत्र में उपस्थित है। इस मृदा का जो निर्माण है काली मिट्टी का, इसका निर्माण होता है बेसाल्टिक चट्टानों से। एकदम पेन कॉपी लेके सब लाइन करके लिखिए कि काली मृदा का जो निर्माण है वो बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन की क्रिया के परिणाम है। इस मृदा में यानी काली मृदा में जैविक पदार्थ, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है, किंतु काली मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। मतलब काली मृदा में क्या होता है कि इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस और नाइट्रोजन का कमी होता है, लेकिन लोहा, एल्युमिनियम इस सब का मात्रा काली मृदा में ज़्यादा होता है। जब भी काली मृदा जल से भीगने के बाद, मतलब जल अगर भीग जाए, पानी चला जाए काली मिट्टी में, तो ये मृदा चिपचिपा हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। किंतु जब जल सूख जाएगा, जब पानी सूख जाता है तो मिट्टी काफ़ी कठोर हो जाता है और मृदा में जो मिट्टी में है बड़ा बड़ा दरार आ जाएगा। जब बड़ा बड़ा दरार आता है तो क्या होता है कि उसमें वायु प्रवेश कर जाती है और हवा प्रवेश कर जाने के कारण, दरारों के हवा प्रवेश करने के कारण मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो जाती है। इसीलिए काली मिट्टी को जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब काली मृदा को स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कहा जाता है। कपास के उत्पादन के कारण इसे रेंगुन मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी का एक और नाम है रेंगुन मिट्टी। तो ये कपास के उत्पादन के कारण काली मिट्टी को भी रेंगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब काली मिट्टी का, मतलब काली मृदा का क्या क्या काम है कृषि में, तो देखिए काली मिट्टी अगर है आपके पास तो कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप कपास का खेती करना चाहते हैं तो काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। मोटे अनाज उत्पादन अच्छा होता है। जिन क्षेत्रों में पानी या सिंचाई की सुविधा है तो उन क्षेत्रों में आप काली मिट्टी में कपास के स्थान पर गन्ने का कृषि भी आराम से कर सकते थे। तो ये थी काली मृदा के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आप लोग बहुत ही सुने होंगे। ये खास करके बिहार में काफ़ी लाभदायक होता है हम लोग के लिए। जब भी गंगा का नदी या उधर कोसी उसी जो भी ज़्यादातर नदियों में बाढ़ लाती है तो एलुवियल सॉइल जमा करती है। और एलुवियल सॉइल का खासियत क्या है जलोढ़ मिट्टी का, कि ये जल द्वारा बहा के लाई जाती है और जब ये जल सूख जाती है तो ये काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें बिना खाद और डाले आप यहाँ बहुत अच्छा सब्जी और भी अलग अलग तरह का खेती कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। तो ध्यान से सुनिए इसको। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल भारत में शिवालिक पर्वत के समांतर पश्चिम से पूरब की तरफ उत्तर भारत के विशाल मैदान की उपस्थिति है। यह मैदान एक उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में उपस्थित मृदा जलोढ़ मृदा का उदाहरण है। भारत में जलोढ़ मृदा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा पूर्वी तटीय मैदान में उपस्थित है। इसके अलावा कुछ मात्रा में गुजरात तथा राजस्थान में भी उपस्थित है। यह मृदा नदियों के निक्षेपण का परिणाम है। मतलब नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है। इस मिट्टी में सामान्यतः पश्चिम से पूरब की तरफ कणों का आकार छोटा हो जाता है। पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल में कमी आती है। यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% हिस्से में उपस्थित है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मृदा में खेती बहुत ही अच्छी होती है। इस मिट्टी में कार्बोनेट, पोटास, जैविक पदार्थ, नमी इत्यादि की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन, वायु का तथा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। मतलब कि देखिए जलोढ़ मृदा में जो होता है पोटास होगा, कार्बोनेट होगा, जैविक पदार्थ होगा, नमी होगा, ये सब अच्छा होता है। लेकिन नाइट्रोजन का और फास्फोरस का और वायु का थोड़ा कमी होता है। किसमें?
जलोढ़ मृदा में। अब इसका खेती के लिए अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा का, तो यह क्षेत्र भारत में खाद्यान्न के भंडार के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसलों के रूप में अब गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, सब्जी, मोटे अनाज इत्यादि का उत्पादन होता है। इतना इम्पोर्टेंट है आपका जलोढ़ मृदा। कृषि के अलावा पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है कृषि में। अब देखिए क्या क्या समस्याएं हैं अपने यहाँ जलोढ़ मृदा का। तो सबसे पहले तो ये क्या लवणीयकरण है, इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। निश्चालन है, निश्चालन की समस्या है। मरुस्थलीकरण की समस्या है। मृदा अपरदन की समस्या है। तो ये सारा जो हम आपको बताएं ये जलोढ़ मृदा हो गई। अब आराम से आप धीरे धीरे करके लिखिए। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल और जो पीली मृदा है ये भी भारत में बहुत जगह पर पाई जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाल एवं पीली मृदा भी भारत में महत्वपूर्ण मृदा में से एक है। यह भारत में उत्तर पूर्वी राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में इस मृदा की उपस्थिति है। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सील्ट जैसे चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब लाल एवं पीली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट, नीस, सील्ट जैसी चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में क्या होता है कि आयरन ज़्यादा रहने के कारण इसका कलर लाल होता है। जल योजन के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जब उसमें थोड़ा जल चला जाता है तो हल्का पीला रंग का हो जाता है। इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम, पोटास अधिक होती है। मतलब लेटेराइट मृदा में आपको लोहा के साथ में एल्युमिनियम और पोटास भी अच्छा मात्रा में रहता है। लेटेराइट मृदा में जल जमाव के कारण लीचिंग, निश्चालन की समस्या होती है। ऊपर से नीचे मिट्टी कट करके आती है। यह मृदा जैविक पदार्थ एवं ह्यूमस के दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं है। मतलब जो लेटेराइट मृदा है ना काफ़ी हार्ड होता है, तो ये वाला जो है ह्यूमस और दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं है। अर्थात ह्यूमस तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है। मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन, तंबाकू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इसमें लेटेराइट मृदा में अगर आप मोटा अनाज उगाना चाहते हैं, दलहन उगाना चाहते हैं, तिलहन उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ठीक है इसमें आप उगा सकते हैं। तो लेटेराइट मृदा के बारे में ये सब था। अब इसका कुछ विशेषता जान लीजिए कि लेटेराइट मृदा का कुछ विशेषता है। तो यह एक विशेष प्रकार की लाल मिट्टी है। लेटेराइट का समान अर्थ ईंट होता है, अर्थात लेटेराइट मृदा में ईंट की तरह कठोर संरचना पाई जाती है। लेटेराइट मृदा आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ 150 से लेकर 200 सेमी वर्षा होता है। लेटेराइट मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को लेटेराइटीकरण कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके कारण मृदा में लेटेराइट या ईंट की तरह कठोर संरचना का निर्माण होता है उसे ही लेटेराइटीकरण कहा जाता है। लाल मृदा में जब लीचिंग की प्रक्रिया होती है तो लेटेराइट का मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा यह मृदा अंतिम उत्पादक के रूप में होती है। इस मृदा में उपस्थित चूना पत्थर जल के साथ बह जाता है। इस मृदा में सामान्यतः खनिज पदार्थों, जैविक पदार्थों तथा ह्यूमस का अभाव होता है। खनिज के रूप में लोहा तथा एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रहते हैं। इस मृदा की उत्पादन क्षमता कम होती है। शुष्क होने के बाद यह मृदा ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस मृदा में काजू, रबड़, कॉफ़ी तथा चाय का उत्पादन होता है। नोट: पहाड़ी ढालों पर मसाले का उत्पादन इसी मृदा में मतलब किया जाता है। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा पर्वतीय मृदा को देखते हैं। पर्वतीय मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो पर्वतीय मृदा जो हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र में, जिधर ऊपर वाला साइड है जम्मू कश्मीर के साइड में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उपस्थित है, क्योंकि उधर ही पर्वत ज़्यादा है। इस मृदा की उत्पत्ति पर्वतीय चट्टानों के विघटन एवं वियोजन का परिणाम होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन का अभाव होता है। इस मृदा को ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जहां बर्फ़ की उपस्थिति है पॉडजॉल मृदा कहा जाता है। जहां बर्फ़ की उपस्थिति वहाँ पॉडजॉल मृदा इसको कहा जाता है। किस मृदा को? एक बार फिर से देख लीजिए, पर्वतीय मृदा को पॉडजॉल कहा जाता है। इस मृदा में मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं तथा कंकड़, पत्थर या बजरी की उपस्थिति होती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि के साथ साथ फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड साइड में। मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा बृहद क्षरण प्रमुख समस्या है। अब देखिए मृदा का बहुत सारा समस्या है, तो 6-7 हम बता देते हैं आपको। ये काफ़ी ज़रूरी है, इसका डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मृदा की समस्या। तो मृदा की समस्या लिख लीजिए और हम आपको डायग्राम एक साथ दिखा देते हैं। मृदा की समस्या लिख लीजिए और हम आपको डायग्राम एक साथ दिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा।
तो मृदा का समस्या जो लिख लीजिएगा, उसको बीच में गोल कर लीजिए और उसके बाद हम आपको 7 को बताते हैं कि मृदा का समस्या में क्या होता है। लीचिंग और निशालन होता है, मिट्टी कट के नीचे ढलता है। क्षारीयकरण होता है, अम्लीयकरण होता है, मृदा का अपवर्तन होता है, लवणीकरण होता है, मरुस्थलीकरण होता है और मृदा का निम्नीकरण होता है। इसको आराम से डायग्राम को रोक करके नोट कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं मृदा का अपवर्तन। यहाँ से शुरू कर रहे हैं मृदा का अपवर्तन। यहाँ से मृदा का अपवर्तन पीला से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मृदा का अपवर्तन के बारे में अगर बात करें तो मृदा अपवर्तन का समान अर्थ बाहरी कारकों के द्वारा मृदा का कटाव है। मृदा अपवर्तन के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आती है तथा मृदा बंजर हो जाती है। मृदा निम्नीकरण क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा के गुणवत्ता में कमी आती है, उसे मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। क्या कारण है? तो इसका कारण निश्चालन, मृदा अपवर्तन, निर्वनीकरण, एक ही फसल को बार बार उत्पादन करना, रासायनिकों को उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक उपयोग करना, अत्यधिक पशुचारण कराना, अम्लीकरण, क्षारीयकरण, मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाना। और मरुस्थलीकरण के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में परिवर्तन हो जाती है, उसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं। लवणीकरण किसी भी प्रक्रिया के कारण मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाना लवणीकरण कहलाता है। कारण क्या होता है कि शुष्क प्रदेशों में कोशित्व की क्रिया, तटीय प्रदेशों में उपस्थित मृदा में सागरीय जल का प्रवेश, आवश्यकता से अधिक सिंचाई। अम्लीकरण की अगर बात करें तो आप तो जानते ही हैं जिसका मान 7 से कम हो जाता है। तो जब भी कभी मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ऐसे मृदा अम्लीय मृदा कहलाती है। मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए चूना पत्थर, देखिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि मृदा में अगर मिट्टी में अम्ल हो गया है तो उसको दूर कैसे करेंगे, तो उसमें चूना पत्थर डालेंगे। और अगर क्षारीयकरण हो गया तो जिप्सम डालेंगे। अम्लीय होगा, देखिए अम्ल होगा तो चूना पत्थर, याद रखिए अम्लीय हो गया तो चूना पत्थर डाल के दूर करेंगे, और क्षारीयकरण हो गया तो उसमें जिप्सम डालेंगे। तो क्षारीयकरण में जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहा जाता है, तथा क्षारीय मृदा को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर एक है निश्चालन, इसको भी देखिए अच्छा से। निश्चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के द्वारा मृदा के ऊपरी परतों में उपस्थित खनिज पदार्थ नीचे के परतों में स्थानांतरित होता है, उसे लीचिंग कहा जाता है। यह समानता जल जमाव के क्षेत्र में होती है। तो ये हो गया कि सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का स्वास्थ्य कार्ड, और यहाँ तक हम आपको मिट्टी के बारे में बता दिए। इसके बाद हम अपवाद तंत्र और बाकी जो है बढ़ाएंगे। आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो, बाकी लोग को भी फ़ायदा हो। आपको लाइक करने से बेनिफिट ये होगा कि कभी भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और खास करके एग्जाम का टाइम आने वाला है तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस समय हम जो भी वीडियो लाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा उस सब टाइप का वीडियो लाएंगे। तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिए, और कोई भी तरह का समस्या या कोई भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।